हेलो फ्रेंड्स, मार्केट आयो वालों बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं मिड कैप निफ्टी की मंडे सेशन की। मंडे को एक्सपायरी क्या मन रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर कर ली जाए आज के ट्रेडिंग सेशन से, तो देखा जाए तो एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। हालांकि एक टाइम पे तो लग रहा था कि यस अपने पिछले 2 दिन की हाई का ब्रेकआउट दे करके एक नया हाई लगता हुआ दिखेगा, बट देखा जाए तो कोफोर्ज के खराब रिजल्ट के चलते मिड कैप निफ्टी ड्रैग होता हुआ दिखा। क्योंकि जो सबसे बड़ा लगाट था वो कोफोर्ज था, जिसे 10% की कमजोरी दिखाई। उसके बाद कर ली जाए एमआरएफ की या भारत फोर्ज की, तो ये कहीं ना कहीं ड्रैग करने का काम करते हुए दिखे। हालांकि देखा जाए तो मिड कैप निफ्टी 11,030 के जोन तक जाता हुआ दिखा, जो कि एक क्रूशियल सपोर्ट है, एक हैवी पुटराइटर का जोन है। और देखा जाए तो यही हमारे लिए मंडे के सेशन में भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि अगर इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिला तो मेरा मानना है यहां से भी 100 से 150 पॉइंट की करेक्शन यानी कि मिड कैप निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि देखा जाए तो ऐसे कोई खास बड़ा दबाव या कोई दिक्कत मुझे फंडामेंटली देखने को नहीं मिल रही है यूएस मार्केट की तरफ से कि यस बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। बट डेफिनेटली ये मिड कैप निफ्टी में जो आज का प्रेशर देखने को मिला वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कारणों की वजह से देखने को मिला, ड्यू टू कोफोर्ज यस खराब रिजल्ट। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंसर्न था। बट मेरा मानना है मंडे सेशन में अगर यही 11,000 के लेवल पे अगर सपोर्ट ले लेता है तो दोबारा कहीं अपने इस हफ्ते के हाईस की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और ऐसा हो सकता है कि इस हफ्ते के हाई को निकालने के बाद एक नया हाई लगता हुआ भी मिड कैप निफ्टी में देखने को मिले। तो देखा जाए तो अभी भी स्ट्रक्चर वाइज कोई खास दिक्कत नहीं है। और अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर लें तो मिड कैप निफ्टी कहीं ना कहीं लगातार तेजी दिखाता हुआ दिखा है पिछले हफ्तों में, क्योंकि 10,500 रुपए से लगातार ये तेजी हमें 11,150 तक लेके जाती हुई दिखी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यस यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज और रेंज बाउंड बिहेवियर रह सकता है। हालांकि मंडे सेशन में डेफिनेटली एक्सपायरी है और आपको ही पता है कि जनरली मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी के दिन इनके रेंज बाउंड और साइडवेज ही रहता है, एक रेंज के अंदर ही बंद होता है। और वो जो रेंज मैं मंडे सेशन में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं गाइस, वो रेंज करेंगे 11,100 रुपए से लेकर के 11,000 की हो सकती है, जिसमें से थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं रेंज को। तो मैं सबसे पहले अगर अपर लेवल्स की ही बात कर लूं तो 11,100 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे फ्रेश क्वार्टर का लेवल बनता हुआ दिखा है। तो ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम कर सकता है। अगर मिड कैप निफ्टी फ्लैट ओपन हो तो फर्स्ट अटैम्प्ट में यही लेवल आपके लिए एक सेल जोन की तरह काम करेगा। बाकी मेरा मानना है अगर 11,100 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 10 से 15 मिनट अगर होल्ड हो रहा है, तो फिर वहां से एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऐसी सिचुएशन में जो आपका पहला टारगेट होगा, प्राइमरी टारगेट होगा, वो इस हफ्ते का हाई या मैं बोलूं फ्राइडे सेशन का हाई, जो कि 11,157 का लेवल है, वहां तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। बाकी डेफिनेटली यस नेक्स्ट क्वार्टर का लेवल जो कि देखने को मिलता है 11,200, ये हमारे लिए सेकंड टारगेट की तरह काम करेगा। तो वहां तक का ज्यादा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं अगर मिड कैप निफ्टी 11,100 रुपए के ऊपर होल्ड हो जाए तो। ऑलराइट, बाकी अप ट्रेंड को भी कंटिन्यू रखने के लिए इस हफ्ते के हाई के ऊपर तो क्लोजिंग देनी ही पड़ेगी गाइस। अब बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो 11,020 11,026 जो कि आज का एक एवरेज लो था, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखा। मेरा मानना है यही मंडे सेशन में भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मिड कैप निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाए और 11,025 11,020 के लेवल पे अगर सपोर्ट लेता हो देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो मैं तो कहूंगा वहां पे एक बार बाय पोजीशन बनानी चाहिए। और इसका सेकंड सपोर्ट जो कि एक बहुत बड़ा पुटराइटर का लेवल है, मतलब 11,000, यहां पे अपना स्टॉप लॉस मैनेज कर लेना चाहिए और दोबारा क्योंकि 11,100 और हो सकता है जो इस हफ्ते का हाई है 11,150 160, वहां तक का मोमेंटम वापस आता हुआ दिखे। अब जहां तक बात रही कोई फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाने की, तो मेरा मानना है ये 11,000 पे बैठा जो पुटराइटर है, इसके नीचे प्राइस का ब्रेकडाउन जरूरी है। अगर ऐसा हो जाता है, प्राइस इसके नीचे सस्टेन कर जाता है, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर डाउनसाइड। ऐसे सिचुएशन में आप पुट ऑप्शन के थ्रू डाउनसाइड को प्ले कर सकते हो। और जो हम टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड कैप निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि कहीं ना कहीं 10,960 के लेवल पे आता है। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जोन जो कि 10,900 10,878 के लेवल पे आता है, वहां तक का डाउनसाइड आपको ज्यादा एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। देखा जाए तो 10,900 का लेवल 11,000 के बाद एक पुटराइटर वाला जोन है। और देखा जाए तो यही हमारा कहीं ना कहीं 26 अप्रैल का लो भी था। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक इंट्राडे टारगेट की तरह काम करेगा अगर 11,000 का लेवल टूट जाता है। बाकी अगर इसी के नीचे अगर देख लूं 10,880 का लेवल, तो ये एग्जैक्टली इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक बात ध्यान में रखने वाली बात है कि यहां पे मिड कैप निफ्टी का ट्रेंड तब तक मजबूत है जब तक मिड कैप निफ्टी ओवरऑल अपने 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। बाकी अगर कोई बेरिश ट्रेंड आना है या कोई बड़ी कमजोरी आनी है, तो कहीं ना कहीं इसी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे
मिड कैप निफ्टी को एक डेली क्लोजिंग देनी होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा मानना है मिड कैप निफ्टी में एक मेजर करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसे सिचुएशन में मिड कैप निफ्टी 10,800 जो कि कहीं ना कहीं हमारे 24 अप्रैल के लोज थे, और एंड डेफिनेटली 20 डे के बाद कहीं कि जो ब्रेकडाउन के बाद जो मूविंग एवरेज आता है वो आता है इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आता है 10,760 के लेवल पे। तो वहां तक का डाउन मूव कहीं कि फिर मिड कैप निफ्टी में आता हुआ दिख सकता है। बाकी मेरा मानना है इतनी बड़ी तेजी के बाद इतनी सी प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी थी, क्योंकि मिड कैप निफ्टी थोड़ा ओवरबॉट भी इंडिकेट हो रहा था। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि एक दो दिनों में मिड कैप निफ्टी थोड़ा साइडवेज या थोड़ा कंसोलिडेशन भी शो कर सकता है। रेंज क्या रह सकती है? वो रेंज कहीं ना कहीं 11,200 रुपए से लेकर के कहीं ना कहीं 10,900 रुपए की रेंज रह सकती है। इस रेंज के अंदर भी मिड कैप निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। ऑलराइट, क्योंकि एक बड़ी तेजी के बाद जब कोई इंडेक्स काफी ओवरबॉट हो जाता है तो दो काम करता है, या तो एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, या तो एक रेंज बाउंड या कंसोलिडेशन में कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ दिखता है, और उसके बाद एक फ्रेश बॉटम क्रिएट करने के बाद एक नए हाई की तरफ जाता हुआ दिखता है। यहां पे भी सीधी सी बात है, मिड कैप निफ्टी को अपने अपट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए इस हफ्ते के हाई के ऊपर एक डेली क्लोजिंग कम से कम देनी पड़ेगी। ऑलराइट, बाकी मैंने इंट्राडे लेवल्स को डिस्कस कर लिया है, किन लेवल से हमें किस तरह की सिचुएशन प्ले करनी है, कहां तक टारगेट बन सकते हैं, वो सभी हमने यहाँ पे जाना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन डेटा की। तो ऑप्शन डेटा की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं आज के दिन जहां पे फ्रेश पुट राइटिंग होती हुई दिखी है, मेजरली पुट राइटिंग होती हुई दिखी है, वो कहीं ना कहीं 11,000 की पुट पे होती हुई दिखी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 16 लाख का वाई बिल्डअप आता हुआ दिखा है। तो ये हमारे लिए मंडे के दिन काफी क्रुशियल सपोर्ट रहेगा। उसके बाद अगर कहीं मैं पुट राइटिंग देख रहा हूं तो सीधे 10,900 और कहने की 10,800 की पुट ऑप्शन में। तो कहने की अगर 11,000 का लेवल टूट जाता है तो 11,900 और 20 डे एक्सपेंशन एवरेज ओवरऑल कहीं की हमें देखने को मिल सकता है। मिड कैप निफ्टी उन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो वहीं पे हाई लेवल्स पे अगर क्वालिटर को अगर देख लिया जाए तो देन डेफिनेटली यस, पुट राइटर कंपेयर में क्वालिटर कुछ ज्यादा ही हावी होता हुआ दिख रहा है। एक मेजर हर्डल मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो कहने की 11,100 के लेवल पे और 11,200 के लेवल पे। अगर आप ध्यान से देखें तो 11,100 पे कॉलिटिंग काफी ज्यादा है। यहाँ पे 23 लाख का ओआई बिल्डअप है और उतनी ही ओआई कहीं कि मुझे 11,200 पे देखने मिल रहा है। तो हाई लेवल्स पे गाइस 11,100 जो कि इमीडिएट हर्डल रहेगा और 11,200 यानी कि एक मेजर हर्डल की तरह आपके लिए काम करता हुआ दिखेगा, जो कि वीकली हर्डल भी बन सकता है। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे गाइस 11,000 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, और उसके बाद मेजर सपोर्ट जो आता है वो आता है 10,900 एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऑलराइट, तो ये रेंज है ओवरऑल जिस रेंज के अंदर मिड कैप निफ्टी में उठा पटक रह सकती है। बाकी जो ट्रेंड है गाइस मिड कैप निफ्टी के स्ट्रक्चर को देखते हुए और ओआई डेटा को देखते हुए मेरा मानना है कि थोड़ी ओवरबॉट सिचुएशन थी जिसके चलते थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, और वो कोफोर्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल गई। हालांकि मेरा मानना है यहाँ पे थोड़ा सा एक दो दिन कंसोलिडेशन या साइडवेज सिचुएशन देखने को मिल सकती है, और उसके बाद कहीं कि जो मैंने रेंज बताई उसके आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे कहीं कि एक मेजर मूव आपको फिर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बाकी लेवल्स को ध्यान में रखना है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस वे में भी ट्रेड करके चलनी है, क्योंकि आजकल डेली बेसिस में काफी वोलेटिलिटी भी देखने को मिल रही है। बाकी यस, एक्सपायरी के बारे में जैसे हमने बताया कि अधिकतर जो एक्सपायरी होती है वो एक दायरे में रह करके ही होती है अधिकतर। ऑलराइट, और वो दायरा मैंने आपके साथ शेयर किया, वो दायरा आपको बताया। सो गाइस, ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम देते रहते हैं, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम, जहां पे हम क्वार्टर से रिलेटेड अपडेट्स, चाहे यूएस बेस्ड अपडेट्स हो, सारी की सारी अपडेट्स हम एक ही प्लेटफॉर्म पे अपडेट करते रहते हैं। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।